Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. और मुझे आप काइंडली मैसेज ड्रॉप करेंगे कि वॉइस क्लियर है बेटा एंड स्क्रीन इज विजिबल टू. Kindly drop me a message in the chat box so that we can start properly. Okay, all clear? Thank you for your response. ठीक है जी. Okay, this is Sadia Chima beta. I work at Directorate of Intelligence and Investigation, Inland Revenue Department. Or I have been teaching two courses at Scope CSS. One is political and physical map of world, and this one is political and physical map of Pakistan. पाकिस्तान स्पेसिफिक और वर्ल्ड मैप, ये दो चीजें जो हैं बेटा आपके हर एग्जाम में इनएविटेबल हैं. बी इट योर रिटन एग्जामिनेशन, बी इट योर इंटरव्यू, आपको हर दफा इन चीजों से आपका जो वास्ता है वो लाजमी पड़ता है. ठीक है. अब आप चाहे सीएसएस के एस्पायरेंट हो, या आप प्रोविंशियल एग्जाम दे रहे हो कोई, या फिर आप किसी जनरल रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसको उर्फे आम में वन पेपर एग्जाम भी कहते हैं. लेट्स से आप पुलिस डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, आप फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का कोई कर रहे हो, आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कर रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कर रहे हो, या तहसीलदार के एग्जाम्स गुजरे थे जैसे, या मतलब मेनी मोर. ठीक है. काउंटलेस. या आप एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ, ठीक है, रेवेन्यू का कुछ कर रहे हो प्रिपेयर, तो आपको हर जगह वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आएंगे, प्लस आपको पाकिस्तान ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इंटरव्यू हो जाए या आपका रिटन पार्ट हो जाए, ये चीजें ऐसी हैं जो मतलब हमेशा ही चलती रहेंगी, ये बदलने वाली नहीं है. ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम इज कि हम इस बेसिक फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं. हम एक बड़ा ही कैजुअल सा जो है रट्टा लगाते हैं. हम मार्केट से कोई भी रैंडम बुक उठाते हैं, इंटरनेट से रैंडम सोर्स कंसल्ट करते हैं, एक बार हर पेपर की दफा हम उठाते हैं और याद करके रट्टा लगाते हैं, अगले पेपर तक भूला हुआ होता है. तो व्हाई दिस कोर्स? बेटे इसको मैंने स्पेसिफिकली डिजाइन किया है इस मेन इशू को, कॉन्ड्रम को एड्रेस करने के लिए. क्यों बच्चे इतने इंटरेस्ट से इन चीजों को याद नहीं रख पाते, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो हमने इसको ज्योग्राफिकली, या आप कह लें बड़े अच्छे से पिक्टोरियल अंदाज में इसको मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है. आई विल शो यू, आई हैव अ लिटिल ओरिएंटेशन विद मी, तो वो भी मैं आपको भी स्क्रॉल करके दिखाती हूँ. प्लस आपको आइडिया हो जाएगा, यू कैन हैव फीडबैक फ्रॉम माय प्रीवियस बैचेस. ये वर्ल्ड मैप का तो हमारा आई गेस 23rd बैच चल रहा है, 22nd और 23rd. तो ये अब हमारा आफ्टर अ गैप ऑफ 2 months पाकिस्तान ज्योग्राफी रिलेटेड चीजें जो हैं वो मैंने भी इसको लॉन्च किया, ताकि जो बच्चे मेरे वर्ल्ड मैप वाले थे दे हैव अ डिमांड के पाकिस्तान की ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाए इन पर्टिकुलर. ठीक है बेटा. वर्ल्ड मैप में हम ये पढ़ते हैं कि हम हर कॉन्टिनेंट के हर हर कंट्री को डिस्कस करते हैं. ठीक है. हर रीजन की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे होते हैं. कोई उसकी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुआ है, या हिस्टोरिकली कोई चीज हुई है, या प्रेजेंट सिनेरियो में कोई मिलिट्री कू लगा हुआ है, कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट है, कोई इकोनॉमिक मेल्ट डाउन फेस कर रहा है वो कंट्री. तो हम इस तरह की बातें करते हैं, बट उसमें पाकिस्तान इन डेप्थ नहीं आता, बिकॉज दैट इज वर्ल्ड लेवल. तो वर्ल्ड लेवल में हम फिर पाकिस्तान को इन डेप्थ नहीं कर पाते. लाइक वर्ल्ड मैप में मैं बच्चों को पूरी दुनिया की माउंटेन रेंजेस पढ़ाती हूँ. ठीक है. लेकिन उसमें इन पर्टिकुलर पाकिस्तान की सारी नहीं आ जाती. लेकिन पाकिस्तान का मैप चूंकि हमारा कंट्री लेवल का है, तो उसमें फिर हम इन डेप्थ अपने सारे के सारे जितने भी हमारे पाकिस्तान की सेग्रीगेशन है उसको देखेंगे, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको देखेंगे, प्लस हम अपनी स्टेट से होते हुए प्रोविंशियल, और प्रोविंशियल से फिर डिविजनल, और डिविजनल से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने मैप को कवर करते हुए हम देखेंगे कि पाकिस्तान को मजीद, अभी मैं कंटेंट्स आपसे शेयर करती हूँ, ऑलरेडी भी मैंने थ्रो करवाए थे थ्रू कोऑर्डिनेटर. So you can have an idea कि how this going to work, या किस तरह से आपके लिए ये fruitful रहेगा for every exam. ठीक है. So let's have a little round of this orientation ताकि आप समझ पाएं कि इसमें हम किस तरह की चीजें पढ़ेंगे और कैसे it's going to work with you people. ठीक है जी. चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, और आपको मैं ये दिखा देती हूँ. कंटेंट्स आपसे ऑलरेडी शेयर हुए थे.
पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप में, अच्छा ये दो टर्म्स जो है ना, ये सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल का मतलब है कि आपको यू हैव टू लोकेट द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ समथिंग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पाकिस्तान के जितने भी हैं, अपेरेंटली भी आपको अभी इस मैप में भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मेनली तो वही है, पंजाब आ जाता है आपका, केपी का रीजन आ जाता है, सिंध है, बलूचिस्तान है, जीबी है एंड कश्मीर है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज इनकी हर चीज में, अब हमने पॉलिटिकल मैप को पता है कि एक आपका हम किस डेप्थ तक जाएंगे। मैंने आपको बताया कि स्टेट की नॉर्मली इसी तरह से सेग्रीगेशन होती है ना, कोई भी रियासत है तो सबसे पहले स्टेट को आप देखते हो, उसके बाद देखते हो कि उसमें कितने प्रोविंसेस हैं, ठीक है, या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन अदर टर्म्स आप कह लो। प्रोविंशियल लेवल से फिर हम उसको मजीद नीचे आते हैं तो हम डिवीजन्स बनाते हैं, मजीद अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। डिवीजन्स में फिर बेटे आपके डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, यही आपकी है ना, आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद आपकी तहसील्स आती हैं, बट तहसील्स तक हमने नहीं जाना, यूनियन काउंसिल्स आ जाती हैं, ठीक है। ये हम इस तरह से इसको लेकर चलते हैं नॉर्मली। आप सबको पता है, ये कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताई, ठीक है। सो यू नो कि हमने पॉलिटिकल मैप तक बेटे इन चीजों तक हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं आपको लेकर चलूंगी। आई विल लेट यू नो, हम स्टेट पाकिस्तान का मैप पढ़ने के साथ साथ प्रोविंशियल स्ट्रक्चर देख के डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स को पढ़ के फिर डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे। हमें तहसील और ये यूसीज वगैरह नहीं पूछी जाती ज्यादा एग्जाम में, सो हमें एटलीस्ट इतना पता हो पाकिस्तान के मेजर डिवीजन और फिर डिस्ट्रिक्ट्स तक, ठीक है। कोई न्यूली ऐड हुआ है, कोई न्यूली डी नोटिफाई हुआ है तो उनकी अपडेट भी शामिल होंगी, ठीक है, विद इंशाल्लाह प्रॉपर सोर्सेस। ओ, ओ, एक बच्चा कह रहा है कि मैप विजिबल नहीं है, बेटे स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है आपको? हेलो, हो रही है ना? एक स्टूडेंट का मुझे ना आया है मैसेज कि वो कह रहे हैं कि उनको, बेटे आप जरा चेक करो अपना। रेहान अली कह रहे हैं नो, मैप विजिबल नहीं है। बच्चे आपको ये एक साइड पे पाकिस्तान का फ्लैग और ये बीच में मैप नहीं नजर आ रहा? सब बच्चे जरा मुझे एक बार काइंडली बताएं। नाउ इट इज विजिबल, यस, क्लियर, मियां हसीब भी कह रहे हैं। ये जो मैंने अभी टाइप किया है ये आपको नजर नहीं आया? ये स्टेट प्रोविंसेस वाला जो चक्कर था, टाइप किया ना मैंने, ये 5-6 वर्ड्स लिखे हैं बेटे, नजर आए थे? अच्छा। ओके, अयाज भी कह रहे हैं इट्स विजिबल। ये फिर पर्टिकुलर किसी एक दो बच्चे का इशू आ रहा है, यस। मैविश भी कह रही हैं यस, थैंक यू बेटा। चलें आगे चलते हैं इंशाल्लाह, मुझे साथ साथ बताते रहना है। हैंड आप रेज कर सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन इन जूम। तो आगे हम चलते हैं जी कंटेंट लिस्ट के ऊपर, पाकिस्तान की ज्योग्राफी इन पर्टिकुलर। बेटे आप लोगों से ये वाला कंटेंट लिस्ट जो है ये शेयर हुई है ना, मैंने कोऑर्डिनेटर को दे दी थी ताकि वो बच्चों में सर्कुलेट करें। उन्हें बताएं कि हमने सबसे पहले जो चीज पढ़नी है, इंशाल्लाह आज फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको। कहते हैं कि जी पाकिस्तान की ज्योग्राफी को हमने इन डेप्थ देखना है। इस मैप का मकसद ये है, वन पेपर को टारगेट करेगा प्लस ओवरऑल आपको आपकी नॉलेज बेस बिल्ड करेगा, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक कि आपका सीएसएस या प्रोविंशियल एग्जाम या वन पेपर एग्जाम का ये एक होमवर्क या एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हर एग्जाम का। आप इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के बगैर बेटे कोई कॉन्फ्लिक्ट समझ ही नहीं सकते, आपको मुश्किल होती है बहुत। तो अनलेस आपकी वर्ल्ड मैप और पाकिस्तान के मैप के ऊपर कंप्लीट ग्रिप होती है, आपको टीचर्स कह रहे होते हैं अपने पेपर में मैप्स ऐड करो, फ्लो चार्ट्स ऐड करो, भाई कैसे करें? आप बीइंग एन एस्पायरेंट सबसे पहले भाग के खुशी से एक नक्शा खरीदते हो, अपने जो भी स्टडी एरिया है उसमें वॉल पे पेस्ट करते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से आप अक्सर मायूस होते हैं। आपको प्रॉपरली नहीं इनकलकेट करना आता कि कहाँ पे मैप कैसे ऐड होगा, किस तरह से हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकेंगे, एज कंपेयर टू वो बच्चा जो अपने पेपर में टेक्सचुअली फ्लडिंग करके आ जाता है, कोई मैप्स ऐड नहीं करता। यू कैन स्कोर बेटर इफ यू हैव द एबिलिटी, या आप ग्रेजुअली इस हैबिट को, इस स्किल को आप सीख लेते हैं कि आपने किस तरह टेक्सचुअली इन मैप्स को ऐड करना है अपने पेपर में, और अपने टॉपिक को बड़े अच्छे से गार्निश करके विद द हेल्प ऑफ मैप्स आपने स्कोर करना है, ठीक है बेटे। हर बच्चा मेहनत करता है, मोर और लेस सबके पास सिमिलर सोर्सेज हैं, टीचर्स हैं, बुक्स हैं, एवरीथिंग। फिर व्हाट मेक्स यू डिस्टिंक्ट अमंग अदर कैंडिडेट्स? तो आपकी यही स्किल्स हैं जिनको आप बिल्कुल मतलब आपकी ग्रास रूट्स लेवल तक आपको ये चीजें आनी चाहिए,
तभी आपकी एक बड़ी स्ट्रांग बेसिस बनती है ना, अदरवाइज यू आर जस्ट कह लो कि बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। तो ये चीजें वो हैं, आप हर पेपर में याद करते हो पाकिस्तान का फलाना पास इधर है, माउंटेन रेंज वहां पर है, डेजर्ट ये है, फलाना है, कोल्ड है, वार्म है, कुछ है, हर बार भूल जाता है। फलानी लेक यहाँ पे है कि वहां पे है, हिस्टोरिकल प्लेस कहाँ पर है, क्यों? वजह यह है कि आपने चीजों को टेक्सचुअली याद किया होता है, आपने कभी उनको पिक्चराइज नहीं किया होता। तो मैंने इस कोर्स को इन पर्टिकुलर वन पेजर के तौर पे पढ़ाऊंगी। अच्छा, हमारा जो पढ़ने का तरीकेकार है ना, वो ये होता है कि मैं बच्चों से वर्कशीट्स शेयर करती हूँ, उनके वो प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है, 10-15 उनके प्रिंट ले लेने आपने, और अपने पास उनको स्टेपल करके एक छोटा सा बुकलेट बनाना है। उसी के ऊपर आप चीजों को नोट करोगे, डिजाइन करोगे, कलर करोगे, नक्शे, वर्कशीट्स वो मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप में, रजिस्टर ग्रुप में शेयर करूंगी आपसे। आपने उनका प्रिंट लेना है और हमने उनके ऊपर आज से और इंशाल्लाह कल से पर्टिकुलर वर्किंग शुरू कर देनी है। अच्छा जी, टॉकिंग अबाउट कोर्स इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहला जो आपको बुलेट नजर आ रहा है देखिए बेटा, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, कहते हैं कि ये ब्लेसिंग है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है जी। भाई आप हमें ये बताएं कि अगर इतनी ही ये ब्लेसिंग वाली है तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी का ऐसा बुरा हाल क्यों है? क्यों पाकिस्तान अभी तक एक टाइकून नहीं बन सका इस रीजन के अंदर? एक क्या कहते हैं कि अ, एक कभी ना मिटने वाली कुव्वत क्यों नहीं बन सका? क्यों इसके इतने बुरे हालात हैं? क्यों इतना ज्यादा दुश्मनों ने इसको सप्रेस किया हुआ है, या इसकी इकोनॉमी इतने टर्मोइल का शिकार क्यों है? भाई ब्लेसिंग तो फिर उसके फ्रूट्स नजर आने चाहिए। तो क्या यहाँ पर मिस गवर्नेंस है? क्या हमारी लीडरशिप की कोई विलिंगनेस का इशू है, या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? तो वी हैव टू सी इन वेरी फर्स्ट लेक्चर कि भाई पाकिस्तान की ज्योग्राफी अगर ब्लेसिंग है तो ये टर्मोइल में क्यों? क्या हॉस्टाइल नेबर्स का कोई रोल है? हम इनको इस बात को यहाँ पर डिस्कस करने के बाद बेटे हम पढ़ेंगे पाकिस्तान का जो न्यूली पब्लिश्ड मैप है उसको, और उसके पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस रीजन के अंदर। कहते हैं कि पाकिस्तान एक ट्रांजिट स्टेट है भाई। व्हाट डज इट मीन? ट्रांजिट स्टेट क्या होती है, कैसे एक सेंट्रल रोल प्ले करेगी? ये बात मैं वर्ल्ड मैप में भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, इधर भी मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद बेटे थर्ड पे आ जाओ, तो पाकिस्तान के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं प्लस ऑटोनोमस रीजन्स हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कोई अभी, अच्छा मुझे बताएं, रिसेंटली पाकिस्तान का कोई नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट? आपको अपडेट होनी चाहिए कि कोई जो डिस्ट्रिक्ट है उसको न्यूली क्रिएट किया गया है या किसी को कोई डिनोटिफाई किया गया है। यू हैव टू स्टे अपडेटेड, बिकॉज आपको बेटे दो चीजें आनी चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी एज अ होल, एरियल व्यू जिसको कहते हैं, या बर्ड आई व्यू, कंप्लीट हर कंट्री का आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कौन कहाँ पर है, उसका वहां पर क्या रोल है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अपने रीजन में कितना रेलिवेंट है। बस इस हद तक आपने पूरी दुनिया का इल्म रखना है, और इन पर्टिकुलर आपने अपनी स्टेट का इल्म रखना है, क्योंकि बेटे आप जिस चीज के लिए एस्पायर कर रहे हो, बीइंग अ विजिलेंट ऑफिसर, आपको ये बात पता होना चाहिए भाई जिस मुल्क में रह रहे हो, जिस रीजन में, खित्ते में अपने, आपकी खिदोखल क्या है, हालात क्या है, किस चीज में अच्छे हो, किस में बुरे हो, आपको पता हो खुद। तो विजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट बिकॉज आप इस एग्जाम के लिए एस्पायर करे हो, बीइंग अ गुड सिटीजन आपकी ये ड्यूटी है कि यू शुड हैव टू कीप एन आई ऑन ईच एंड एवरीथिंग। पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लस फिजिकल में तो आप देख ही रहे हो, लाइक फ्लडिंग ने कितना इम्पैक्ट किया है पाकिस्तान को, ठीक है। तो यू हैव टू बी विजिलेंट इन दैट केस। मूविंग ऑनवर्ड, अच्छा बेटे यहाँ तक आपको ना पूरे पाकिस्तान के नक्शे का पता लग चुका होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हमने यहाँ तक पढ़ लेने हैं। ये जो पहले तीन है ना बुलेट्स, ये आपके पॉलिटिकल मैप के हैं जी, इतने यहाँ तक, ठीक है बच्चों। इधर तक हमने पाकिस्तान की हर चप्पा चप्पा छान मारना है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपकी असल मजे की चीज आनी है। मसलन अब हमने देख लिया कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें से ये इतना टुकड़ा हमें असाइन किया गया है। अब इस पूरे में घूम फिर के देखें कहाँ पे कोई पहाड़ है, नदी है, झरना है, सहरा है, क्या है, लेक है, क्या है। अब ये चीजें देखनी है क्योंकि हमारे एग्जामिनर को बहुत पसंद है। हर पेपर में उसने पूछा होता है कि फलानी लेक किधर है, फलाना डेजर्ट किधर है, फलाना माउंटेन पास किस किस को कनेक्ट करता है। हम हर बार खड्डे में जाते हैं, भूल जाते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट? वी हैव टू फिगर इट आउट, और वंस फॉर एंड ऑल हम एक रिग्रेस प्रैक्टिस में से गुजरेंगे, लेकिन हमें हमेशा हमेशा याद रह जाएगा भाई फलानी मोटरवे फलानी है, और ये वाला पास उधर है, फलाना ग्लेशियर यहाँ पर है, ये फॉरेस्ट वहां पर है, ठीक है। प्लस कुछ एडिशनल चीजें मैंने ऐड की हुई है बच्चों
जैसे कुछ वाइटल स्टेट इंस्टीट्यूशन के हेड्स के नाम पूछता है आपसे एग्जामिनर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर एक मैंने लेक्चर रखा है आपका, मार्शल लॉज पे सवाल आ जाता होता है, ठीक है। और प्रेवलेंट जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम ग्राउंड बेसिस पे, ठीक है, एंड पे आपको बता रही हूँ। लेकिन पॉइंट नंबर 4 पे जरा आप पहुंचे तो इसके बाद हमने क्या करना है, मैं आगे अभी ना ओरिएंटेशन आगे है, मैं आपको कंटेंट जरा दिखा रही हूँ, इसी की फिर पिक्टोरियल फॉर्म आगे दिखाऊंगी, ठीक है। बेटा यहाँ पे हमने पाकिस्तान के अंदर जितनी भी माउंटेन रेंजेस है ना वो कर लेनी है, ठीक है। इस जगह पर पहुंच के हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस प्लस माउंटेन पासेस जितने भी, कोई यकीन करें कोई 30-40 के लगभग पासेस हैं, फिर डेजर्ट्स हैं वो हम करेंगे, लवारी पास, फलाना पास, बबूसर, फलाना, ये सारे भूल जाते हैं ना बार बार, सब कुछ करेंगे, माउंटेन रेंजेस एवरीथिंग, ठीक है। आपका हिमालयाज, कराकोरम, जितनी भी आपकी आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा तरीका डिफरेंट कैसे है, आपने अभी तक इसको टेक्सचुअली पढ़ा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना, हमने ब्लैंक शीट लेनी है पाकिस्तान के मैप की और उसके ऊपर हमने एक ही मैप के ऊपर सारी रेंजेस ड्रॉ करनी है, उसी के ऊपर सारे नाम लिख देने, दैट इज। मैंने इसके ऊपर 2 to 3 मंथ्स लगाए थे पूरे कोर्स को डिजाइन करते हुए। तो बेटे वो टीचर का काम यही होता है कि वो वेरिएंट सोर्सेज को कंसल्ट करके बच्चों का टाइम सेव करने के लिए उनको प्रेजेंट कर दे, वो आसमान से अपना नॉलेज लेके नहीं उतरा होता, ठीक है। तो यही आपकी असिस्टेंस होती है कि रादर देन कि आप भटकते फिरें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, आपकी एजेस हो चुकी हैं, यू आर एस्पायरिंग फॉर योर लाइवलीहुड, प्लस आप एक अच्छे बेटर फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। तो पॉइंट दैट जो है ट्रैक से हटना, उसके लिए फिर यू ज्वाइन अस, और इंशाल्लाह इट्स आवर ड्यूटी कि हम आपको पूरे तरीके से फैसिलिटेट करें। इसके बाद बेटे रिवर सिस्टम करेंगे हम, पाकिस्तान का सारे के सारे रिवर्स कर रहे होंगे। रिवर्स इतने ज्यादा होने के बावजूद पाकिस्तान एक वल्नरेबल वाटर स्कार्स कंट्री क्यों है, इंडस्ट्री जो हमारे दरमियान है, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्या डायनामिक्स है, प्लस पाकिस्तान के हमारे पास जितने भी डैम्स हैं, कोई न्यूली क्रिएटेड है या कोई डिस्प्यूटेड है या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है, बैराजेस कितने हैं, दो आब्स का टॉपिक यहाँ पर करेंगे, ठीक है जी। मोटरवेज कितनी है, नेशनल हाईवेज कितनी है, ऑपरेशनल, अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रपोज्ड कौन कौन सी है, सारी। पाकिस्तान का ग्लेशियर सिस्टम आपको पता है, आउटसाइड द पोलर रीजन पाकिस्तान के पास दुनिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर सिस्टम, अब वो मेल्ट होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट्स है, एवरीथिंग, फेमस लेक्स, फॉरेस्ट, हिस्टोरिकल प्लेसेस, सीपेक की चीजें, प्लस ये जो मैं अभी मैंने आपको बोली थी ये नीचे वाली चीजें, वो फिर मैं आपको आगे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी शेयर बाकी की चीजें। अच्छा, मुकद्दस ने आंसर दिया है, क्या मुकद्दस, इसको जरा दोबारा कंफर्म करें, एक और भी है। अच्छा जी बच्चे, मैं आपके साथ ये थोड़े से एक दो चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी नहीं है, वो सिर्फ शेयर करनी है। लाइक आई नो कि आपको पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम पता है, आई नो आपको पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन का पता है, वो कब पैदा हुए, वो कब फौत हुए, आपको सब पता है, बट इट इज इम्पोर्टेंट, हम कभी कभी इतने बड़े स्कॉलर बन चुके होते हैं, हमें इनकी डेथ और बर्थ डेट यकीन करें नहीं याद होती, ठीक है। बेटे ये वो चीजें हैं जो मैंने आपकी जस्ट रिवीजन के लिए डाली हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि इनको आपको, आपसे मैं जस्ट शेयर करूंगी और आपने बस एक दफा इनको रिवाइज करना है, एंड दैट इज योर जॉब, ठीक है, आपने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। इसमें से थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो मैं आपसे अपडेटेड शेयर कर दूंगी, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो आपको सब पता है। आई विल शेयर विद यू पीपल फेमस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जीडीपी, लैंग्वेजेस, लिटरेसी रेट क्या चल रहा है करंट, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है पाकिस्तान में, ये वो चीजें हैं जो आपको सब पता है, जस्ट फॉर योर रिवीजन, नथिंग एल्स। ये वो चीजें हैं बेटे, जैसे नेशनल एंथम पे आपके 20 तरह के सवाल आ जाते हैं, किसने इसको कंपोज किया जी, अहमद चागला साहब ने, क्या इनके इंस्ट्रूमेंट्स कितने यूज किए जी, 21, इतने जी टोन्स कितनी थी, फलाना क्या है, एवरीथिंग बेटे, ठीक है। अच्छा जी, स्टेट एम्बलम के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट एम्बलम आपका जो है कब अडॉप्ट किया गया, इसके मतलब क्या है, इसमें जो पौधे उगे हुए हैं उनका क्या मकसद है, एवरीथिंग। मतलब आपके पेपर में ना आपने एक बात याद रखनी है बेटे, कि कोई रिडिकुलस रिडिकुलस चीज भी है ना, आपने उसके लिए तैयार रहना है, वो पेपर में पूछी जा सकती है। बच्चों को मैं वर्ल्ड मैप वालों को बता रही थी कि CSS
2021 के करंट अफेयर के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान का एक हाथी हमने कंबोडिया भेजा था। अमेरिकन सिंगर थी फीमेल, वो इमरान खान से मिलने आई, उसने उसके बारे में मीटिंग की और फिर वो हाथी हमने पाकिस्तान से कंबोडिया भेज दिया। उन्होंने डॉन पेपर की फर्स्ट फ्रंट पेज पे ये खबर छापी और 2021 के करंट अफेयर में वो एमसीक्यूज आ गया भाई किस कंट्री को भेजा है। तो बेटे, हाँ, आपको वो आपने कोई इस तरह का लतीफा भी सुना होगा कि आपका एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब नूरजहां जो फोत हुई है जहाँ पे कब्रिस्तान है उसके पास जो दरख्त लगा हुआ है उस माली की फुफ्फो का क्या नाम है। और लाइटर नोट, ये चीजें आपने नहीं सोचनी कि रिडिकुलस कितनी है खबर। हो सकता है अगले पेपर में पूछ लेते हाथी सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खा के गया था। तो साथ साथ इस तरह की चीजों के लिए आपने प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। ऑन अ लाइटर नोट मैं ये बात कर रही हूँ कि आपने कभी नहीं सोचना कि यार ये क्या थर्ड क्लास की खबर है, ये तो नहीं पूछी जा सकती। माइंडेड वही पूछी जाएगी। अक्सर आपको पता है हमारे साथ ये डायलेमा होता रहा है कि जब भी हम अपने एग्जाम्स पढ़ते थे, हम तैयारी करते थे, तो आपको पता है कि वही टॉपिक एग्जामिनर पूछता था जो हमें लगता था कि इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता ना, चांस ही नहीं है, वही हमेशा आ जाता था। बेटे आपने ये नहीं सोचना। अच्छा, ये वो कुछ चीजें हैं जो आपको सब पता है, नेशनल एनिमल कौन सा है, बर्ड फलाना, ये मैंने आपसे एज इट इज शेयर करनी है। अब मैंने पढ़ाना क्या है वो उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, पढ़ाने के टाइम पे पाकिस्तान की फेमस जितनी भी कुछ अगर बुक्स हैं उनके बारे में सवाल आ जाता है, तो फलानी पाकिस्तान हार्ड कंट्री किसने लिखी, फेमस स्पोर्ट्स के बारे में जिक्र आ जाएगा, पाकिस्तान ने जितनी जंगें लड़ी हुई हैं उसके ऊपर सवाल आ जाएगा, पाकिस्तान की फॉरेस्ट कौन कौन सी हैं उसके ऊपर सवाल आ जाएगा। अगेन ये फ्लोरा फाना, पौधे और जानवर शानवर, पाकिस्तान के फेमस ड्रिंक्स, पॉपुलर जितनी भी हैं, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स कौन कौन से हैं, टूरिज्म सेक्टर पाकिस्तान का कहाँ पर पहुंचा हुआ है, तरक्की के कितने चांसेस हैं, ये हमें सारा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन कौन सी हैं पाकिस्तान की, ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको खुद पढ़ानी है, ठीक है। कुछ चीजें वो होंगी बेटे जो जस्ट आपको मैं शेयर कर दूंगी फॉर योर रिवीजन पर्पस, जो बच्चों वाली हैं, आपको पता है लेकिन बस एक बार देखने की जरूरत है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स विद पिक्चर्स, ये सारी स्लाइड्स मैंने एक एक करके आपसे शेयर कर देनी है। इनको मैंने इन पर्टिकुलर आपके लिए इस तरह डिजाइन किया है, पिक्चर विद नेम, ताकि चीजें पिक्टोरियल रहें। टेक्सचुअली चीजें जो हैं आपका ना तो ब्रेन पिक करता है और वो बार बार भूली पड़ी होती हैं, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। अच्छा जी, प्रोविंसेस तक हम पहुंच गए। यहाँ पर आके इन पर्टिकुलर हमने प्रोविंशियल कैपिटल्स भी देख लेने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हम देखेंगे। पाकिस्तान का जो नया मैप लॉन्च हुआ उसका मैंने लिंक शेयर कर देना आपसे डॉन में। जब आर्टिकल 370 और 35 ए इंडिया ने रिवोक किया तो उसके रिजल्ट में हमने अपना नया मैप लॉन्च किया, उसमें हमारे वो जो जूनागढ़ की स्टेट है उसको भी ऐड किया हमने, प्लस हमने पूरा कश्मीर यहाँ पर ऐड किया अपने मैप में। तो बेटे आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ मैप्स नजर आएंगे। लेट मी शेयर देम। ये बात आप गौर रखिएगा कि आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाएंगी जहां पर बेटा जो कश्मीर है ना वो हमारा हिस्सा नहीं दिखाया गया होगा। कुछ आपको ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी, यूजुअली इंडियन होंगी, कि वो कश्मीर को एग्जाम्प्ट कर देंगे यहाँ पर, इनको इस मैप को आपने फॉलो नहीं करना। आपको कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा मैप मिलेगा कि जहाँ पे इवन जीबी को भी पाकिस्तान का हिस्सा वो नहीं दिखाएंगे। आपने बेटे इसको भी फॉलो नहीं करना, हमने इस मैप को फॉलो करना, ठीक है, जिसपे ये कंप्लीट हमारा पार्ट दिखाया गया है। प्लस ये बात याद रखिएगा कि बच्चों को अभी तक शायद कंफ्यूजन हो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नॉट ओनली कश्मीर बट ऑल्सो जीबी का इलाका जो है ये भी डिस्प्यूटेड है, ठीक है। ये ग्रेटर कश्मीर वैली का पार्ट था। जब जीबी में पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह तो आपको आई विल लेट यू नो द डिटेल या ब्रीफ हिस्ट्री हम इसकी देखेंगे कि भाई किस तरह ये भी डिस्प्यूटेड है, क्या यूएन इसके ऊपर क्या बात करता है। अच्छा जी, स्टार्टिंग यहाँ से देखिए, जरा गौर करें, यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटे, मेजर तो डिस्टिंक्शंस पता है ना आपको। अगर हम प्रोविंशियली बात करें, अभी मैंने आपको आज पढ़ाना शुरू नहीं किया, जस्ट ओरिएंटेशन दे रही हूँ। मुझे पता है कि आपको मेजर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी यूनिट्स हैं उनका पता है। पंजाब है, मतलब हम एक साइड से शुरू करेंगे, एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, लेट से नॉर्थ से शुरू करते हैं, ठीक है जी। हमारा एक हो जाएगा कि हमने शुरू कहाँ से करना है, तो जीबी से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जीबी के सारे डिवीजन्स पहले देखेंगे, डिवीजन्स देखने के बाद हम इसको सेग्रीगेट कर लेंगे कि कितने कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 ही मेजर डिवीजन है इसकी, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट देख के ना तरतीब से हमने चलना है। उसके बाद केपी पढ़ेंगे, उसके बाद हमने आ जाना है बेटे आजाद कश्मीर को ना, ये कश्मीर और आजाद कश्मीर वैली इसको मैंने एंड पे रखा हुआ है क्योंकि इसमें मतलब इंडियन साइड को भी डिस्कस करना है, जो आर्टिकल्स उन्होंने रिवोक किए 370 35 ए
उनकी बात जरा मैंने आपको बतानी है, या बल्कि अभी भी बता दूंगी, वेट करिएगा। केपीके हो गया आपका, पंजाब की सारे हम डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स एवरीथिंग पढ़ेंगे। उसके बाद सिंध और फिर बलूचिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आके हमने रुकना, एक तरतीब, एक मशरिक से मगरिब वाली हरकत नहीं करनी, तरतीब, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे आके हम फिनिश करेंगे अपना पॉलिटिकल मैप। यहाँ तक हमें सारे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन फिंगर टिप्स पे होंगे इंशाल्लाह, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। कश्मीर के हवाले से थोड़ी सी बात मैं अभी करती चली जाऊं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया, ठीक है, अगस्त 2019 की बात है ये, और उसमें 2 आर्टिकल्स थे। आप सबको इस बात का थोड़ा बहुत पता भी होगा, और थोड़ा सा मैं बताती हूँ इनके मुताबिक था क्या। बेटे, एक हर मुल्क की ना कुछ चंद एक चीजें होती हैं, मसलन मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट जो होती हैं सबसे ज्यादा। एक तो उस मुल्क की कह लो कि फॉरेन पॉलिसी, एक उस मुल्क की करेंसी, एक बेटे उस मुल्क का जो कम्युनिकेशन का निजाम है, और एक उस मुल्क का डिफेंस होता है, ठीक है। ये 4 चीजें हमेशा फेडरल या वफाक के कब्जे में होती है, ठीक है। इनके बगैर तो मुल्क मुल्क ही नहीं होता ना, मतलब कंप्लीट इकोनॉमी में यही मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब इंडिया ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, जबकि कश्मीर की बाकी चीजें तो अपनी थी, असेंबलियां अपनी थी, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग अपना था। लेकिन इस आर्टिकल के रिवोक होने के बाद, इंक्लूडिंग दीज थिंग्स, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, जो ऑलरेडी उनके कंट्रोल में थी, उन्होंने उनकी बाकी चीजें भी एग्जाम्प्ट करा के सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल कर लिया कि भाई हम बहुत ज्यादा चीजें शेयर कर रहे हैं, बट ये लीडरशिप जो है वो इनकेपेबल है, सही से नहीं रन कर रही। फिर एक दूसरा आर्टिकल कहता है कि कोई भी नॉन कश्मीरी पर्सन, देखिएगा गौर करिएगा इस वर्ड के ऊपर, नॉन कश्मीरी कौन है, हु इज नॉन रेजिडेंट ऑफ कश्मीर ना, लेट्स से अब वहां पे जा कौन रहा है, नॉन कश्मीरी अगर है कोई, तो दिस मीन्स या तो वो कोई हिंदू पंडित है, या मतलब कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी में से ऑलरेडी भी है। तो नॉन कश्मीरी मतलब जो कि कश्मीर के लैंड नॉन रेजिडेंट है, वो यहाँ पर चंद एक काम नहीं कर सकता था। वो काम कौन कौन से थे? वो यहाँ का डोमिसाइल होल्ड नहीं कर सकता था, वो यहाँ पर लैंड परचेज नहीं कर सकता था बंदा, ठीक है, वो यहाँ का कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता था बेटे, ठीक है। ये चंद एक वो काम थे जो पहले अलाउड नहीं थे। लेकिन लाइक नॉन कश्मीरी पर्सन कैन नॉट हैव अ डोमिसाइल, कैन नॉट परचेज लैंड, कैन नॉट होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। कौन कहता है? ये 2 आर्टिकल्स हमारे, इन ये चंद जो बातें मैंने कही हैं उनको डिस्क्राइब करते थे। इनको उन्होंने कर दिया रिपील, या रिवोक का वर्ड आप यूज करते हो। उसके बाद अब हर नॉन कश्मीरी बंदा डोमिसाइल भी ले सकता है, लैंड भी परचेज कर सकता है, उनकी असेंबली का हिस्सा भी बन सकता है, और ये नीचे वाली तो चीजें जो थी वो ऑलरेडी उनके पास है। तो मामला यहाँ पर ये हुआ था। अब जब हम पॉलिटिकली पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा गलवान वैली किधर है, फलाना, सियाचिन, एवरीथिंग, जहाँ पर इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो था, उसमें फिर अब हम जाके इसकी टोपोग्राफी खुद देखेंगे, ठीक है। तो हमें इन डेप्थ पता लगेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, पाकिस्तान का मैप थोड़ा सा, इसमें फिर हम इन पर्टिकुलर हर सूबे पे जा रहे हैं, पंजाब में क्या है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिवीजन हैं, ऐसे नहीं दिखाना। मैं खुद आपको बना के व्हाइट बोर्ड पे, जूम के व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। फिर मैंने बच्चों के लिए ऐसे ना ये फ्लो चार्ट्स भी बनाए हुए हैं, ये मैं एज इट इज शेयर कर देती हूँ ताकि मजीद क्लैरिटी हो। सिंध आ गया, कितनी डिवीजन हैं, क्या चक्कर है, ठीक है, उसका भी फ्लो चार्ट आ जाएगा, ठीक है। हर डिवीजन के नीचे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बता रहा है। केपीके का आ जाएगा, उसमें फिर उसका प्रोविंशियल कैपिटल, उसकी कितनी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सेम लाइक बलूचिस्तान का आ जाएगा, ठीक है, लोरा लाई डिवीजन जो न्यूली थी इसमें, और 2 डिस्ट्रिक्ट्स, रक्षण डिवीजन, लहरी सारी की बातें वही देखें। जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें कितने डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये इसका ब्रीफ ओवरव्यू है। आज चूंकि ओरिएंटेशन है, तो आज हम बेटी इतना इन डेप्थ नहीं जा सकते। मैंने जस्ट आपको एक राउंड देना है कि आप देख लें कि इसमें शामिल क्या क्या होगा। फिर आजाद कश्मीर आ गया, मीरपुर, फलाना, इसकी जितनी भी डिवीजन हैं। फिर ये जी फिजिकल मैप है आपका, कितनी मोटरवेज हैं, उनके रूट्स कौन कौन से हैं, लेंथ्स कितनी है, नई कौन सी बन रही है, कब कंप्लीट होंगी, नेशनल हाईवेज का भी टॉपिक ऐसे ही है। हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपको हमेशा पूछते हैं ना, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐड किए हैं। सी, मस्जिद है तो वेयर,
लाहौर में। व्हेन, कब बनी? 1634 में। किसने बनाई? हु बिल्ट? हाकिम इल्मुद्दीन, पॉपुलरली नोन एज वजीर खान। ठीक है जी, ये वो मेन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने इनको खुद एडिट ऐसे किया है, अब पिक्चर ऐड कर दी है। इस तरह देखें, ये सारी आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, ये एज इट इज शेयर करूंगी। नूरजहां टॉम, कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉम, ठीक है, बला हिसार फोर्ट किधर है, कुछ चीजें इस तरह की बेटे आपसे ये शेयर एज इट इज हो जाएंगी। श्राइन्स के बारे में सवाल आ जाता है, फलाने का फेमस श्राइन किधर है, फलां किधर पैदा हुए। तो जितनी इंपॉर्टेंट थी ना इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो वो मैंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, एवरीथिंग। ये फिर कुछ चीजें हैं पाकिस्तान की फॉरेस्ट के हवाले से, माउंटेन्स कितने हैं पाकिस्तान में, ये फिर मैं आपको खुद ड्रॉ करके पढ़ाऊंगी। ठीक है, स्लाइड्स तो शेयर करूंगी ही, प्लस खुद ड्रॉ करूंगी। उन वर्कशीट्स के ऊपर आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। डेजर्ट्स कितने हैं, माउंटेन पासेस कितने हैं, ये फिर रिवर्स का टॉपिक आ जाएगा। पाकिस्तान में बेतहाशा रिवर्स हैं बेटे, मैंने इन स्लाइड्स में भी सेग्रीगेट कर दिया है। देखो, पंजाब के कितने रिवर्स हैं, आपको ऐसे नजर आ सकते हैं, ऐसे भी आपको देख नजर आ, मैं खुद भी आपको ड्रॉ करके पढ़ाऊंगी नक्शे के ऊपर, ऐसे पेंसिल से खींच खींच के ना, खुद ड्रॉ करके। बड़ा इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे और आपको हमेशा याद भी रहेंगी चीजें, भूलेंगी नहीं। दैट इज माई प्रॉमिस। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल की क्लास में फिर हम इसको पर्टिकुलर शुरू करेंगे। डैम्स कितने हैं, हर बार भूल जाते हैं, अभी अब नहीं भूलना। कब बने, क्या नाम है, कैपेसिटी कितनी है, बैराजेस, हेडवर्क्स। ठीक है, देन डेजर्ट्स का टॉपिक आ जाता है, कोल्ड डेजर्ट कौन से हैं, वार्म डेजर्ट्स कौन से हैं। ठीक है जी, ये चंद एक चीजें, ये मैंने पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं, डिटेल भी ऐड की हुई है। इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स कौन से हैं, प्रेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं। ठीक है, प्लस एक अच्छा, एक तो टॉपिक हमारा ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का है, वो आपको मैं इन पर्टिकुलर पढ़ाऊंगी। फिर बेटे मैंने कुछ लेक्स ऐड की हुई हैं विद पिक्चर्स, सैफुल मलूक, ललूसर, सतपारा, अपर कचूरा, लोअर कचूरा, फलाना, ये मैं ड्रॉ भी करूंगी। प्लस पिक्चर्स इसलिए कि ताकि थोड़ा सा मेमोरी में ना आपके रिटेन रह जाए। बांचर लेक कहाँ पर है, आंसू, कटपाना लेक। ठीक है, ये सारी आपको पता है, हामून, लोरा वगैरह, ग्लेशियर्स के बारे में सवाल आ जाए तो पता हो। सी पैक को थोड़ा सा रूट्स देखेंगे उसके। फिर पाकिस्तान की न्यूक्लियर रिलेटेड पावर जितनी भी है उसके ऊपर कोई सवाल आ जाता है। एग्रीकल्चर कहाँ पे पहुंचा हुआ है अभी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स क्या कहाँ पर पहुंची है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है, क्या पाकिस्तान ने कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है। पाकिस्तान का जो बजट के मुतालिक अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा हट के कोई तारीखी बजट आ गया, मिनी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट डेज पाकिस्तान के, यहाँ तक हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। ये था आपका राउंड ऑफ ओरिएंटेशन। और अब मैं जरा आपको पढ़ाती हूँ, पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन करेंगे। प्लस जो पहला हमारा बुलेट पॉइंट था बेटा, कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी एक ब्लेसिंग किस तरह से है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ओरिएंटेशन जी। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लूं कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी एक ब्लेसिंग होने के बावजूद क्यों नहीं हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो सकी, या पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों टर्मोइल का एक शिकार है। तो पहले फेज में हम पढ़ेंगे कि क्या वाकई ही ये एक ट्रांजिट स्टेट है, क्या रीजन के जो बाकी स्टेट्स हैं, क्या वो हमारे ऊपर वाकई ही डिपेंडेंट है। हम किस तरह से ये साबित करेंगे कि भाई पाकिस्तान एक सेंट्रल कॉरिडोर है। सी पैक के आने से क्या हमारी मजीद अहमियत बढ़ गई है। ठीक है, ये सारे कॉन्स्ट्रेंट्स माइंड में रखते हुए हम इंशाल्लाह शुरू करने लगे हैं। और अगर आप कहते हैं तो ये हम कल फर्स्ट लेक्चर में भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव 15 मिनट्स विद मी। तो बेटे मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं ना दिखा दूं कि कैसे एक सेंट्रल कॉरिडोर कैसे है, जियो स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होता है, ये चंद एक बातें। अच्छा बेटे, इसका स्क्रीनशॉट रखें। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं दे कैन ज्वाइन अस बाय कांटेक्टिंग ऑन दिस नंबर, ये हमारे कोऑर्डिनेटर का नंबर है। क्लासेस के आप टाइमिंग भी देख लीजिए और डेज भी देख लीजिए। ठीक है बेटे, कल से हमारी रेगुलर क्लास होगी और 9 to 10 टाइम ही रहेगा, और मंडे टू वेडनेसडे क्लास होगी। ये स्क्रीनशॉट डन कर लिया तो मुझे बताएं, मैं आपसे एक और स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुंतहा बच्चे इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप कोऑर्डिनेटर को कहेंगे बेटा अनीस, आई एम नॉट इन दैट अथॉरिटी। ठीक है, अच्छा
नीस, वेरी नाइस। बेटे उसका सेशन हमारा एक तो चल रहा है, अब्दुल रहीम क्या नाम है आपका, मुझे कंप्लीट नेम नहीं शो हो रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा जी। उसका भी हमारा एकेडमी कोर्स करती है ऑफर। एमएस, आपका क्या नाम है बेटे? ये कोर्स आज ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आज ओरिएंटेशन है, कल से रेगुलर क्लास है। मैथ की प्रैक्टिस इंशाल्लाह आई विल टेल यू मैम, क्या हम इस सारे डेटा को करंट सिनेरियो एंड प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट कर पाएंगे? आई मीन इंशाल्लाह नवाबजादी, ये इनका नाम है, मैंने इनको कहा नहीं है, इनका यूजर नेम ये शो हो रहा है, ठीक है। जैसे मेरे पिछले सेशन में एक स्टूडेंट आई तो उन्होंने अपना यूजर नेम रखा हुआ था चंद्रमुखी, दैट वाज वेरी प्लेजेंट। तो मैं एकदम से बोल देती हूँ तो बच्चों को लगता है शायद मैडम खुद से ये दे रही हैं टाइटल्स। थैंक यू जी एच रश्ती। अब ये कैसा नाम है? आपका पूरा नाम क्या है? थैंक यू फॉर योर नाइस कमेंट्स। इंशाल्लाह गुलाम हुसैन, ठीक है। मैम हमें भी टाइटल दे दें, हमादुल्ला साहब। नहीं, मैं टाइटल बेटे नहीं देती हूँ, बच्चों ने यूजर नेम जिस तरह के रखे होते हैं। तो अच्छा, आई हैव 15 मिनट्स विद मी, तो बेटा आज अब हम कर ले शुरू, थोड़ा सा मुझे बताएं। आई वांट अ टाइटल टू। इंशाल्लाह आप आए मेरे साथ, थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करेंगे अपनी क्लासेस में तो आपको टाइटल भी दे देंगे। मैम मैं नवाबजादी ही हूँ, लो भाई कमाल हो गया। शी इज सेइंग के कहाँ की नवाबजादी है आप, कौन सी रियासत की मलका है? मैम आपके सेशन मैंने ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं आप। थैंक यू जी जुबैरुल्ला। नो, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो नवाबजादी। हमादुल्ला कौन बना रहा है बेवकूफ? जी ठीक है इंशाल्लाह बेटा, बाकी की बातें बाद में करेंगे, गपशप बाद में करेंगे। आज ओरिएंटेशन है, सो हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होता है, हम इंजॉय भी करते हैं, प्लस हम मल्टीपल चीजों को अपने नॉलेज बेस भी बिल्ड कर रहे होते हैं। वर्ल्ड मैप तो बहुत ही आउट क्लास चलता है, और जो पाकिस्तान का इन पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि बेटे देखो वर्ल्ड मैप में ना, ठीक है, इसको बहुत डेप्थ में नहीं मैं लेके जा सकती, ठीक है। We already have a lot of feudals in our existing system. Definitely don't need more because I belong to computer science department. अच्छा मैडम, उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत कुछ सीखने इंशाल्लाह। हमादुल्लाह जो में पॉसिबिलिटी हुई, मेरी एक तो स्पीड बहुत ज्यादा है तो मैं आपको कम वक्त में बहुत ज्यादा डिलीवर करूंगी। मेरी कोशिश होती है जो कुछ मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है वो मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिलीवर करके जाऊँ। दैट इज माई प्रॉमिस। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत वेट करवाया है आपने अबिया। सॉरी बेटा सॉरी। मैम इसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री भी होगी और हाँ कंट्रीज के साथ रिलेशन जरूर होंगे, हिस्ट्री नॉट दैट मच, ठीक है जुबैरुल्लाह। अच्छा बेटा चलें, आई होप यू आर डन विद द स्क्रीनशॉट, और मुझे जरा आप तशरीफ ले जाने दें टू अनदर स्क्रीन ताकि मैं शुरू करवा सकूं आपको एक चीज। आज वो तो मैं आपको बता के ही छोड़ूंगी चाहे आप जितना मर्जी भागें। बेटे देखें, आपने एक चीज तो लाजमी सीखनी है आज के इस नक्शे में और अपनी ओरिएंटेशन में। ये देखें जरा, यहाँ पर आपको ये मैप शो हो रहा है। अच्छा बेटे ये देखो, ये वेबसाइट मैंने वैसे तो गूगल मैप वाली ही खोली हुई है। अब जिन बच्चों ने वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ा हुआ उनको लग रहा होगा कि पता नहीं मैडम किस जंगल बियाबान में ले आई है, नाम ही नाम लिखे हुए हैं मुल्कों के, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी आप वर्ल्ड मैप वाले बच्चों को तो बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो पहचानते हैं अब रीजन्स को ना। इसमें आप अभी तक एक बात सुने जरा, दिस इज पाकिस्तान। आंखें बंद कर लो, कुछ समझ नहीं आ रही इमेजिन कर लो बस। बेटे पाकिस्तान खुद बैठा हुआ है साउथ एशिया में, इस तरफ इसके हैं साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स या आसियान कंट्रीज जिसे कहते हैं। ये ऊपर इसके चाइना भी बैठा हुआ है इधर, और यानी जापान साउथ कोरिया वगैरह। सबसे ऊपर है रशिया, जाइंट, यूक्रेन के साथ फड्डा है जिसका। इधर है बच्चों सेंट्रल एशिया,
और ये है जी मिडल ईस्ट। ठीक है, अब खुद देख लो कि पाकिस्तान साहिब बैठे हुए हैं मिडल में। अपेरेंटली किस्सा खत्म, इधर ही पता लग गया कि भाई सेंट्रल कॉरिडोर किस तरह से है। थोड़ा सा साबित करने की जरूरत है। ठीक है, कितनी बड़ी पावर हमारे सर पे है, 1। हमारा कितना बड़ा दोस्त है, 2। हमारा कितना बड़ा दुश्मन है, 3। अपनी जरा आप लोग लोकेशन देखते जाना। और हमारे कितने बड़े बेल आउट पैकेजेस का सबब है सऊदी अरेबिया, इधर बैठा हुआ है मिडिल ईस्ट यानी पूरा रीजन ना, अरब कंट्रीज। ठीक है, अरब इंडिया है और साथ में बेटे ये आसियान का पूरा रीजन है ना। आसियान समझते हो ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, ये म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन वाली कंट्रीज इन पर्टिकुलर। बेटे सेंट्रल एशिया को ना मैं सीए लिख देती हूँ, जिनको तान कंट्रीज भी आप कहते हो। ये वर्ल्ड मैप वालों को तो फिंगर टिप्स पे होंगे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया विच इज हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बड़ी बड़ी पावर्स का ये कह लो कि वीक पॉइंट। ठीक है, बहुत बड़ा उनका कंसर्न है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कौन से आ गए बेटे, वही आपका सऊदी अरेबिया और ईरान मेन प्लेयर्स, बाकी छोटे मोटे इनके सताए हुए मुल्क, सीरिया, इराक, लेबनान, यमन, ओमान, जिनमें ये प्रॉक्सीज लड़ता रहता है। अब हम बात करते हैं सी पैक के आ जाने से पाकिस्तान, और इधर इधर से तो साबित हो गया कि हम इस रीजन के सेंटर में बैठे हैं भाई। ये बात तो डेफिनेट है, इसके ऊपर तो बहस करने की जरूरत ही नहीं है ना कि हम सेंट्रल कैसे हैं। अब देखना कैसे कि रेलिवेंट कैसे है, जियो स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है। रेलिवेंट ऐसे है कि बेटा देखो, सेंट्रल एशिया की बात कर लो, ये लैंडलॉक, पूरा का पूरा रीजन ही लैंडलॉक है। कुछ बड़े ही सियाने किस्म के बच्चे आएंगे, वो कहेंगे मैडम एक चश्मा लगवा लें, सेंट्रल एशिया के तो साइड पे इतना बड़ा कैस्पियन सी है, ये कैसे लैंडलॉक हो गया। लैंडलॉक उसको कहते हैं ना जिसके अतराफ में कोई पानी नहीं होता, है ना। तो आप कहेंगे कि मैडम ये तो कैस्पियन सी मौजूद है, फिर लैंडलॉक कैसे होगा। तो लैंडलॉक रीजन इस तरह से कि इसका कनेक्शन किसी बहुत बड़ी डायरेक्ट बड़ी वाली मेजर वाटर बॉडी के साथ नहीं है। लाइक ये पाकिस्तान है, इसको देखो, इंडिया को देखो, इन कंट्रीज को देखो, इनके नीचे इतना बड़ा ओशन है, इंडियन ओशन। इधर इन कंट्रीज देखो अटलांटिक ओशन। लेकिन इनके पास छोटे मोटे किसी बाल्टियों जितने छोटे 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 लेक्स हैं या फिर सीज हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे सीखने की ये है कि कैस्पियन सी जो बड़े टॉर के साथ अपने साथ सी लगाता है, ये हकीकत में एक लेक है। फिर बच्चे कहेंगे मैडम पानी तो है ना, लेक हो या सी हो, नहीं बेटे, सी जो होता है ना, उसका अंडरग्राउंड कनेक्शन किसी बड़ी फ्रेश वाटर बॉडी के साथ रहता है। जबकि जो लेक होती है ना, उसका पानी एक जगह पे मुंजमद, वहीं पे कोई इधर उधर आमद नहीं है जेरे जमीन। तो लेक का कोई एज सच कोई तजारती फायदा ही नहीं होता। ठीक है, टूरिज्म के लिए थोड़ा सा हो गया। या लेक देखो मसलन, इधर एक कंट्री है ना, लेट सपोज सेंट्रल एशिया का कोई कंट्री है, इस ईस्टर्न साइड पे वो लग रहे हैं, वेस्टर्न साइड पे इसको लग रहा है आर्मीनिया, अजरबैजान। तो क्या इसने बस दो मुल्कों के दरमियान तिजारत करनी है, खत्म, सेंट्रल एशिया इधर ही खत्म हो जाए फिर। तो बेटा ये डिपेंडेंट है। मसलन इसने अगर तिजारत करनी है ना, तो ये डिपेंडेंट है किस पे, हम पे। कैसे, इसने तरला मारना है या अफगानिस्तान का या हमारी पोर्ट्स तक पहुंचेगा, आगे से यहाँ से शिप्स करवाएगा, उनको कोई पे करेगा, और जनाब ये फिर यहाँ से होता हुआ ये दुनिया में फिरता फिरता अपनी चीजें पहुंचा के आएगा। ये जनाब हमारी शिप्स जा रही, ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। प्लस बच्चों एक बात तो ये होगी, ये तो इसकी बड़ी पुरानी डिपेंडेंस है। आफ्टर सीपैक या यूं कर लो कि अगर इसने लैंड रूट के थ्रू तजारत करनी है सेंट्रल एशिया ने, लेट सपोज आसियान कंट्रीज के साथ या इंडिया के साथ, तो बीच में से गुजर के किसके जाना है इसने। भाई वो जो पंजाबी फिल्मों में भी बाबे कहते हैं ना कि जमीन बेचनी है तो हमारे ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, वो वाला हिसाब है। पाकिस्तान हर एक के रास्ते में लेटा खड़ा है भाई, हमें क्रॉस किए बगैर नहीं जा सकते। तो सेंट्रल एशिया ने तजारत करनी है इस रीजन के साथ, डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। 22 वर्ष तजारत होनी है तो पाकिस्तान। चाइना ने तजारत करनी है मिडिल ईस्ट के साथ बेटे, तो पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट ने चाइना से कुछ देना देना है तो पाकिस्तान। ठीक है, और अब आप खुद देख रहे हो, इसी तरह से मिडिल ईस्ट ने अगर आसियान से कुछ करना है थ्रू लैंड रूट तो पाकिस्तान, एडवाइस वर्षा होना है तो पाकिस्तान। एंड किस्सा मुख्तसिर पाकिस्तान पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और पाइंदाबाद रहे और सलामत रहे और हमारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, अ,
अनीस, अनीस आपका पूरा नाम क्या है? अच्छा जी, अनीस कहते हैं कि मैडम मैं आपका कास्टमेट हूँ, मैं भी चीमा हूँ, तो आप ना हमें कंसेशन करवाएं क्योंकि जात तो कमों को भी प्यारी होती है। अब देखो जरा इसका कितना खूबसूरत कमेंट है, मिडिल ईस्ट किसके मिडिल में है? अच्छा अब्दुल रहीम जुनेजो साहब, मैं ना ये भी बड़े मजे की एक मिस्ट्री है कि मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं, हालांकि वो वेस्ट एशिया है ना, तो ये वर्ल्ड मैप में फिर बच्चों को समझ आती है। बेटे अभी यहाँ पे ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आप रीजन्स को पहचानते नहीं हो, वरना मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ इधर भी के बता सकती हूँ उसका, चले आपको मैं बता ही देती हूँ। इमेजिन आप करें जरा, जुनेजो साहब जरा इमेजिन करिएगा कि ना दुनिया में ना सबसे पहले, अच्छा मैं आपको इन पर्टिकुलर बताती हूँ, जरा रुको। आजकल तो हमारे पास जो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं वो भला कौन कौन से हैं, ऐसे ही है ना? बल्कि आप मुझे अगर 2 मिनट दे देना तो मैं आपको ये मजेदार चीज आज पढ़ा के भेजू, ज्यादा नहीं आपने मुझे देने, 2 देने हैं इंशाल्लाह। फिर कल से ना हम जी जीबी शीबी शुरू करेंगे अपना, और बच्चों को फिर इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। मैं जरा आपको ये जुनेदी साहब का जवाब दे लूं, रुके जरा मैं आपको ना कलर्ड मैप पे ले जाती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन है बच्चे। चले एक और स्क्रीन शेयर करूंगी, ओके बोलिएगा जब नजर आ जाए। वर्ल्ड मैप वाली ना फाइल है तो मैं उसको खोलती हूँ, ये नजर आ रही है आपको? इधर बच्चे कॉन्टिनेंट्स आप जरा इमेजिन करो, दिस वन इज एशिया, इतना तो सब बच्चों को पता है, वर्ल्ड मैप वालों को तो ऑब्वियसली पता होगा। दिस इज यूरोप, इतनी बात तो सबको पता है। अफ्रीका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, एन ए लिख रही हूँ, साउथ अमेरिका एस ए लिख रही हूँ, ठीक है। 1492 से पहले सब बच्चों को पता है कि दुनिया में ये अमेरिका की जो लैंड है ना पूरी ये वाली, उन लोगों को पता ही नहीं था, ये डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उस वक्त मतलब डिस्कवर अब क्यों नहीं हुई थी, तो बीच में इतनी बड़ा समुद्र था, इतनी बड़ी वाटर बॉडी थी, ये वाली अटलांटिक ओशन था। उस वक्त ना नेविगेशन थी, ना शिप्स थे, ना कुछ था, तो कैसे डिस्कवर होता? लेटर ऑन ये आए तो फिर ही पता लगा भाई इसके अलावा भी दुनिया में कुछ है, ये अटलांटिक है ना ओशन, बीच में पड़ता था। तो उस वक्त बच्चे दुनिया में ना सिर्फ लोगों को लगता था, या बल्कि दुनिया को लगता था कि दुनिया सिर्फ यही है, यानी बाकी पानी है और जमीनी खित्ते बस यही हैं, यानी 3 ही कॉन्टिनेंट्स है दुनिया में, एक चलो ये ओशियानिया वाला छोटा सा ऑस्ट्रेलिया वाला इधर कर लो, ये ऑस्ट्रेलिया है, उनको लगता था मेन यही है। अच्छा थोड़े बहुत जो डेवलप्ड थे ना, वो थे यूके वाले यूरोप में बैठे हुए, यानी यहाँ पे ये यूके कंट्री है इधर यूरोप में। अब यूके जो था ना वो थोड़ा बहुत डेवलप था, उसको सेग्रीगेट इतना भी डेवलप नहीं था कि वो हर खित्ते को हर चीज को नाम ले लेता। उसने ना अपनी आसानी के लिए एक हरकत की, उसने कहा यार समझ ही नहीं आती, एशिया इतना लंबा है क्या करूं। उसने फिर एशिया को ऐसे सेग्रीगेट किया था कि जो कंट्रीज उससे बेतहाशा फासले पर हैं, इधर तक ये इधर चाइना रशिया बड़े बड़े खित्तों वाले इलाके ये वाले इतने, एक पेयर उसने यहाँ पे बना दिया उससे बेतहाशा फासले पर जो थे। फिर उससे जो कम फासले पर थे वो उसको पड़े इधर, और जो बिल्कुल इसके करीब तरीन थे और वो पड़ गए ये यूके फिर रहा था ना, यूके ने पूरी दुनिया को इधर आके कॉलोनाइज किया था। तो ये 3 पार्टीशन बेटे बन गई, ठीक है। एक वो पार्टीशन जो बेतहाशा दूर है यहाँ तक, एक वो पार्टीशन जो बच्चों इधर तक है, और एक वो पार्टीशन जो इसके बिल्कुल नियर है। इसी बिना पर अकॉर्डिंग टू वन स्टडी कहते हैं कि भाई दूर वाले इलाके को उसने कहा कि ये है फार ईस्ट, फिर इस वाले इलाके को और जो उसके बिल्कुल करीब पड़ा उसको उसने कह दिया नियर ईस्ट, और बच्चों जो फार ईस्ट और नियर ईस्ट के मिडल में पड़ा उसको इसने कह दिया मिडल ईस्ट। तब से ये नोटेशन जारी है, और इसको मिडल ईस्ट का रट्टा लगाया हुआ है। बच्चों को नहीं पता होता एशिया पैसिफिक रीजन कौन सा है, मिडल ईस्ट, बाल्कन, फलाना, तो ये वर्ल्ड मैप मैंने इसीलिए रखा हुआ है। यकीन करें कि इंसान को ना ये चीजें बहुत खपाती हैं, असल तैयारी से ज्यादा ये छोटी छोटी चीजें खपा देती हैं। जो तो बहुत हाई फाई पढ़े हुए होते हैं, मतलब करंट अफेयर का टीचर आप ले लो उठा लो कोई, या पाक अफेयर का उठा लो, आईआर का कोई उठा लो, बड़े टोर से कहेंगे अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसका जो हार्ट है वो एशिया पैसिफिक रीजन है। अब हम इस बात को समझें कि एशिया पैसिफिक रीजन को ढूंढे, मेरे जैसा खपती बंदा ना बात को भूल जाता है, रीजन को ढूंढने निकल जाता है। तो मैंने इस चक्कर में मैप के ऊपर इतनी वर्किंग की और उसको सीखा, और ये कोर्स आपके सामने है, ठीक है।
क्योंकि मैं असल बात को भूल जाती थी और मैप के पीछे चढ़ जाती थी। यार एशिया पैसिफिक क्या है, यार मिडिल ईस्ट क्या है, यार ये तो मिडल में नहीं आता, ये तो वेस्ट एशिया बनता है, ये मिडिल ईस्ट क्या है। वो मैं इसके पीछे चढ़ी, इतना पीछे चढ़ी कि अब बच्चों को नजर आता है कि वाकई यार मैडम आप असल असल में आप बिल्कुल सब कुछ हाथ धोश हो के इसके पीछे चढ़ी थी। ठीक है, तो ये बेचारे के साथ हादसा हुआ है कि ये मेरे हाथ ऐसे लगा, क्योंकि मेरे जहन में एक पॉइंट खटक गया ना। टीचर ने बोला गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो जीएसए जनरल साइंस पढ़ रहे थे जब हम, तो बात आई कि ना साइक्लोन्स उठते हैं जो समंदरों में, जी जो फिलीपींस और चाइना वाली साइड पे उठते हैं उनको टाइफून्स कहते हैं, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको वाली साइड पे उठते हैं उनको हरिकेन्स कहते हैं। तो बड़ा हो गया, जिस सब्जेक्ट को उठाओ बीच में मैप मैप मैप। ओ यार पहले हर चीज छोड़ो, इस मैप की बला को तो हजम करो। देन आई केम टू नो कि विदाउट मैप मेरा तो गुजारा नहीं, मुझे नींद नहीं आनी जब तक मुझे ये रीजन फिंगर टिप्स पे ना ना हुए। देन अ पॉइंट केम, द टीचर मुल्क का नाम बोलता था, आई यूज्ड टू क्लोज माय आईज और मेरे सामने पूरा नक्शा होता था। अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्कड अ लॉट ऑन इट, और सेम पोटेंशियल से मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगी और इनकरेज करूंगी। बेटे कोर्स की मैं प्रमोशन नहीं कर रही, आप मुझे ज्वाइन करें या ना करें, यू आर इम्पोर्टेंट टू मी। मैं आपके मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कोई भी ऑनलाइन सोर्स यूज कर लो, बुक्स कर लो, बट प्लीज मैप के ऊपर पहले ग्रिप करना मैं आपको रेकमेंड करूंगी। फेलोज को कहें, बिगनर्स को कहें कि प्लीज अगर आप बहुत ज्यादा डी ट्रैक होने से या खपत से बचना चाहते हैं तो बेटे इसको पहले करें, ये की है आपकी, इसकी बेसिस के ऊपर आप हर कॉन्फ्लिक्ट चुटकियों में समझते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मेरे पास एक स्टोरी थी, कैसे मिडिल ईस्ट को मिडिल ईस्ट कहते हैं। वेल वर्ल्ड मैप तो मेरा फेवरेट है ना, पाकिस्तान मैप तो बच्चों के कहने पे मैंने डिजाइन किया। तो क्लास बेटे हमारी वर्ल्ड मैप की चल रही है 7:30 से 9 तक। ठीक है, ये जो जो मेरे हम जात निकल आए हैं ना भाई जी, आपको इंशाल्लाह आप कोऑर्डिनेटर से राब्ता करें, वो कुछ करेंगे आपके हक में। मशल मशल वली कहते हैं कि पता नहीं कहती हैं, वी वांट कंसेशन, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ अ पुअर कंट्री। बेटा ये भी याद रखना, आई एम आल्सो टीचर ऑफ अ पुअर कंट्री। लाइटर नोट, मैं भी चीमा हूँ मैम। यार आप सब लोग चीमे ना बन जाना, अल्लाह का वास्ता है, बस करो। जुबैरुल्लाह बात करेंगे आपके क्वेश्चन पे भी नेक्स्ट टाइम होपफुली सेम। हाँ मैम, सही कह रही हैं नवाबजादी साहिबा। जब आप इन लेक्चर्स में इंफॉर्मेशन की फ्लड को देखेंगी ना, आप रो पड़ेंगी, यकीन करें। आप अपनी मैडम के एक्साइटमेंट जोश और जितना कुछ आपको मैं इन थोड़े से लेक्चर्स में डिलीवर कर जाऊंगी ना, आप कहेंगी कि मैडम काश ये कभी खत्म ना होती क्लासेस। नहीं बेटे हमारी पॉलिसी नहीं है, जस्ट ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें मुझे। थैंक यू। नवाब सादी जादी साहिबा ने मुझे एंड पे बिल्कुल मुकम्मल खुश कर दिया है ये कह के कि फॉलिंग इन लव विद योर क्लासेस। आपकी अंग्रेजी की करेक्शन भी हो गई है। अच्छा बच्चों, एक बात है, मेरा ना बड़ा दिल कर रहा है कि मैं बच्चों को ना ग्रामर की क्लासेस दूं, मेरा बड़ा शदीद दिल कर रहा है। अब मैं अपने वर्ल्ड मैप के और पाकिस्तान मैप के बच्चों से पूछूंगी, क्योंकि ना उसका भी बच्चों को बड़ा कबाड़ा रहता है, इंशाल्लाह तो वो भी हम काम करेंगे। ओके जी, ठीक है। नवाब अली साहिब आप पहली बार मेरी क्लास में आई हैं और आप सारी बातें करेंगे दश्ती साहब, इंशाल्लाह। जस्ट ओरिएंटेशन की बेटे कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। अच्छा जी, टाइम हमारा खत्म हो गया है। दैट इज ऑल अबाउट हमारी ओरिएंटेशन आज की। हम्म, तो कल फिर हम शुरू करेंगे अपने प्यारे मुल्क के बारे में, दुआगू भी होंगे। अच्छा जी, पहली क्लास में आप इम्प्रेस हो गई हैं, पहली नजर वाली मोहब्बत हो गया आपको मुझसे है। नवाब जदी साहिबा थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू ज्वाइन योर क्लास ऑफ मुमताज। बिल्कुल यू कैन कांटेक्ट कोऑर्डिनेटर और इंशाल्लाह ही विल गाइड यू कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वैसे हमने पहला ही कॉन्टिनेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी ज्वाइन करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं बच्चे। हमने पहला कॉन्टिनेंट आज ही कंप्लीट किया है।
थैंक यू। जी एच दश्ती साहब कहते हैं कि मुझे आपकी क्लास याद रहेगी हमेशा। बिलीव मी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अंग्रेजी दुरुस्त नहीं है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इरफान, होपफुली। और कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ, तो अगर ऐसे कहना हो कि मुझे हमेशा याद रहेगी तो यू विल यूज ना कि आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट क्लास। इट इज हाउ आई कैन गेट द प्रीवियस लेक्चर्स। यार बच्चों, तुम लोग ग्रामेरियंस को ना ओए होए होए कब्रों से उठा दोगे। इट इज हाउ आई कैन गेट प्रीवियस द लेक्चर्स। बच्चे या तो फिर आप नेक्स्ट कोर्स का वेट कर ले, या फिर किसी एक कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा है एशिया। आई रिकमेंड कि आप फिर नेक्स्ट में ही आ जाएं, क्योंकि बच्चे पिछली चीजें ना पढ़ी हूँ तो फिर वो मजा नहीं रहता उस तरह से। मरियम, मैंने कोऑर्डिनेटर का कांटेक्ट बच्चे किया है ना शेयर। बच्चे यूट्यूब पे मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर पड़ा हुआ है। हाँ जी, इंशाल्लाह आई विल टीच यू। मरियम कहाँ गई? अदर देन दैट इफ यू नीड तो आई हैव हियर, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है मरियम, आई होप यू गॉट इट। आपको मैंने वो बेटे जो एडवर्टीजमेंट है उसका बोला था स्क्रीनशॉट रख लें। दोज हु आर सीरियस दे कैन ज्वाइन मी। कल से जी आपकी फर्स्ट क्लास होगी। आई होप देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह जी सी यू टुमारो ऑल। ठीक है, अपना ख्याल रखें। बाय बाय बच्चों।